क्या लिखा है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त किया, द मार्क मतलब अंक, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन क्लास 11th, क्लास 11th में एक स्टूडेंट द्वारा जो मार्क प्राप्त किया गया है इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है ना 3 महीना 6 महीना पे, फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितना प्राप्त किया? पहले वाले में 62 और दूसरे वाले में 48, इतना प्राप्त किया। 100 में निकाला जाता है ना, 100 में 62 और 100 में 48 प्राप्त किया क्रमशः, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। फाइंड द मिनिमम मार्क, वह न्यूनतम मार्क बताइए ही शुड गेट, जितना उसको प्राप्त करना चाहिए इन द एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम में, ताकि सब मिला के टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क, ताकि 60% उसका आ जाए, 60% मार्क उसका आ जाए ताकि। तो क्या करोगे इसको बनाने के लिए? बताओ बताओ। एटलीस्ट 60 मार्क, कम से कम 60 आ जाए, 60 से ऊपर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 60 तो आना ही चाहिए, समझ गए? एटलीस्ट 60 मार्क लिखा है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या, इधर देखो, इसका मतलब सोल्यूशन में देखो, इसको क्या करोगे? सबका एवरेज मिला के, तीनों एग्जाम के एवरेज मिला कितना रहना चाहिए? तीनों के एवरेज मिला के बताओ कितना? 60 या उससे ज़्यादा, 60 या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं बात? देखो फिर एक बार देखो, क्वेश्चन पहले समझो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। पहले और दूसरे टर्मिनल टेस्ट में 62 और 48 पाया है, तो बताइए कितना मार्क एनुअल वाले में पाए कि उसका एवरेज जो है औसत 60 मार्क हो जाए या तो उससे अधिक हो जाए। है देखो, तो क्या निकालना है? देखो इसको, मार्क्स इन फर्स्ट, मार्क इन फर्स्ट टर्मिनल प्लस मार्क्स इन सेकेंड टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल बड़ा होगा, लिख दे रहे इस तरह से। इधर देखो क्या करोगे इसको, इधर इधर पहले देखो, फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, लेट हम कर ले, मान लीजिए लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन इज एक्स मान लेना। एनुअल एग्जामिनेशन में कितना पाया? एक्स पाया, समझिए? है देखो क्या हो जाएगा, एवरेज, सबका एवरेज निकाल दोगे। है देखो 62 पाया है प्लस 48 पाया है प्लस क्या पाया है? एक्स पाया, समझिए? पहले वाले में 62 48 फिर एक्स, एवरेज निकालोगे तो बाई 3 हो जाएगा। कुल नंबर बटे जितना नंबर आता है वही करते हो, दो चीज का औसत निकालना, 50 और 40 के औसत निकालना एवरेज, तो 50 प्लस 40/2 यही करते हो। तो यहाँ आप देखो क्या दिया, एवरेज दिया, तीनों के एवरेज। ये क्या होना चाहिए? या तो 60 होना चाहिए या तो उससे अधिक, इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना? या तो 60 या उससे अधिक, समझे कि नहीं? बस इसी साल पर तो बस आंसर आ जाएगा। बात समझे? बात समझो। 62 दिया है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले 48 दिया है, हम मान ले एनुअल एग्जामिनेशन में एक्स पाया, तो तीनों का एवरेज दिखाया है कितना? एटलीस्ट 60 मार्क, कम से कम 60 मार्क, यानी 60 तो होना ही चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 60, यानी 60 या उससे अधिक। है देखो इसको सॉल्व कर दो, है देखो क्या हो जाएगा, 8 2 10, 6 4 10 1 11 प्लस x/3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 60। इधर है देखो पहले, या देखो कितना हो जाएगा, 110 प्लस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 180 हो गया, समझिए? है देखो क्या हो जाएगा, x यही रहने दो, समझिए? x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 180 माइनस 110। है देखो क्या हो गया, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 180 में से 110 जाएगा 70, यानी या तो 70 मार्क पाए या तो उससे अधिक पाए, समझिए? 70 नंबर पाए या तो उससे अधिक,
तब उसका काम हो जाएगा। 60% या उससे अधिक तब उसको मिल जाएगा। आंसर कितना आ गया? 70। समझ गए? हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो लिख दोगे द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम 70 मार्क्स। आंसर क्या लिखोगे? आंसर इसका हो जाएगा, इसको मिटा देना। देखो अभी बेसिक तुमको बता रहे हैं ना, तब पकड़ोगे। आंसर क्या होगा? आंसर में क्या लिखोगे? द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 70 marks to get an average of 60 marks। यह हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए? हो गया। अब देखो इधर क्वेश्चन है फाइंड। क्वेश्चन पहले लिखो, वीडियो चालू कर दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। है देखो इधर लिखो क्वेश्चन पहले। एकदम लिख रहे सर जी। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ये कहना मत लिखो। ऑड नेचुरल नंबर। मुंह के बाहर से ना बोलते। फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच मतलब जिसमें से दोनों आर लार्जर देन। है देखो गलत लिखा है एनसीईआरटी। कैसे गलत लिखा? लार्जर देन नहीं लिखना चाहिए ना। लार्ज मतलब साइज के लिए होता है। लार्जर देन ग्रेटर देन 10 मोर लिखना चाहिए इसको। लार्ज साइज के लिए कोई बड़ा हाथी होती है उसके लिए लिखा जाता है, चाहे घर है। लार्जर देन 10 सच दैट, ये नंबर है, ग्रेटर भी लिख सकते हो। सच दैट, ग्रेट तो इसे महान के लिए लिखा जाता है। सच दैट देयर सम इज, मैथ है ना इसीलिए कम इंग्लिश आता हो। लेस देन यहाँ पे तो सही लिखा है। यहाँ मोर लिखना चाहिए तो यहाँ लेस देन 40। समझिए? यहाँ मोर देन लिखना चाहिए, यहाँ लेस देन लिखा, सही लिखा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। लगाओ इसको। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। पेयर निकालना है। बोथ ऑफ विच, जिसमें से दोनों आर लार्जर देन 10, 10 से बड़ा दोनों है, दोनों 10 से बड़ा है। सच दैट, इस प्रकार है, देयर सम इज लेस देन 40, 10 से दोनों बड़ा है लेकिन दोनों का सम 40 से कम है। लेस देन 40। समझ गया? इक्वेशन बनाओ। लेस देन 40 है तो पहले में ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत देने की जरूरत है नहीं। लेस देन 40 मतलब यही ना, लेस देन 40 इसे लिख दिए। अब इधर सब फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। हम मान ले रहे हैं पहले, लेट इसको पहले कर देना। लेट सॉल्यूशन में लेट द नंबर आर, क्या मान ले? एक्स एंड दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? समझ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया। वो कितना होगा? ऑड है तो x+2। हाँ, पहले x हो गया, जब पेयर निकाला दूसरा x+2 होगा। लेट द नंबर्स आर x एंड x+2। अरे जब 3 में 2 जोड़ोगे तब है ना 8 होता है। 5 नहीं, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 1 3। समझे? ऐसे समझ नहीं पा रहा, कुछ हवा में चल रहा है। समझ गए? 8 नंबर कब आएगा? 2 ऐड करने पे। किसी 8 नंबर में 2 ऐड कर दिए फिर अगला वाला 8 आ जाएगा। इवन है, इवन में 2 ऐड कर दिए तो अगला इवन आ जाएगा। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। हो गया 2 पेयर निकालना है ना, तो 2 हो गया, तब इसी से निकाल देंगे।
बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, यहाँ पे मोर देन लिखना चाहिए तो लार्जर फार्जर लिख दिया है। आप मोड़ लिख दीजिए सर गलत जी। है। आर मोर देन 10 ऑफ विच मोर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। इसको 10 से 2x+1 बना दीजिए, x+2 को। है देखो कुछ नहीं बनाएंगे, ये सही है देखो x+2 इसको क्या दिया है, इज लेस देन 40, यही दिया है ना। बात समझ गए, इसी को सॉल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे, इसी को सॉल्व कर दो। और ये भी दिया है कि x इज ग्रेटर देन 10 हमेशा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है विच आर बोथ आर मोर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 दिया है, 10 से ज्यादा होना चाहिए x का वैल्यू, समझे। ग्रेटर देन 10 मोर देन 10 मतलब x की वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, 10 से कम वाला लिया नहीं जाएगा। है देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया 2x+2 इज लेस देन 40, हुआ कि नहीं। है देखो क्या हो जाएगा 2x इज लेस देन 38, x इज लेस देन क्या हो जाएगा, क्या होता है 19, x इज लेस देन 19, x इज लेस देन 19 हो गया। और लेकिन x इज ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। इधर देखो x के अंदर क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगी, x का वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x इज ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 19, यानी x है क्या, x 11 12 13 मेरा 14 15 16 17 18, ये इतना है x। इसको कैसे लिख सकते हो, x इज द एलिमेंट ऑफ, बना दो 11 से लेके 18 तक, यह हो गया, समझ गए, यह x हो गया। और दूसरा तुमको निकालना है x+2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसी में 2 सब ऐड कर दो, x इज द एलिमेंट, x+2 क्या हो गया जाने दो, x एक का तो निकालना है, बस हो गया आंसर, समझ गए, यही है आंसर, समझ गए। ऑल पेयर निकालना है तो है देखो x से जब 11 होगा तो x+2 कितना हो जाएगा 13, 11 13 एक ठो पेयर हो गया, गलत बना दिए, समझ गए। गलत कर दिए सर। और एक ठो क्या x अगर 12 हो गया तो x+2 कितना हो जाएगा 12 और 14 हो जाएगा। 8 निकालना है, तुम कहे इवन इवन भी लिख दिए इसमें, है इवन छाप दिए, इवन गड़बड़वा दिए ना, 8 ना खाली निकालना है, गलत किए सर, मैं कह रहा हूँ। तो 8 खाली निकालोगे, जब 8 नेचुरल नंबर निकालो तो 8 इसमें से लो, x का वैल्यू सब आई है, लेकिन x इज 8, सो क्या हो जाएगा 11 13 15 17, बस इतना हो गया। तो x+2 इज आल्सो 8, x+2 इज आल्सो 8, सो क्या हो जाएगा 13 15 17 19, यह हो गया, समझे, यह हो गया आंसर तुम्हारा। पेयर क्या हो जाएगा, पेयर क्या हो जाएगा 11 13 पेयर हो गया, और 13 15 का पेयर हो गया, और 15 17 का पेयर हो गया, और 17 19 का पेयर हो गया, ये आंसर हो गया। बात समझे।